कैसे हो आप सब? आप सभी के लिए मैं अलग अलग यूनिट्स के बेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो लेकर के आ रहा हूं। आपने सुना होगा एफसीआरए या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट जो हिट लिस्टेड पॉइंटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मेरी जो ई बुक है वो आपको लगभग 300 पेजेस के आसपास की है। ठीक है, इन 300 पेजेस को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है। आप अगर हिंदी वाले हो तो भाई हिंदी वाले भी ले सकते हो, आप सिर्फ नोट्स भी बाई कर सकते हो, और पूरी क्लासेस तो अवेलेबल है ही हमारे एप्लीकेशन पे। लेकिन मैं एक ही लैंग्वेज में आपको बोलूंगा, यहां मैं दिखाऊंगा इंग्लिश, बोलूंगा हिंदी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है तो मैं मान के चलता हूं कि हिंदी में पढ़ा भी देना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन सपोज दैट यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, देन यू हैव टू फॉलो ऑल द इंग्लिश, जो हम यहाँ ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हैं वो फॉलो करो। आप हिंदी वाले हो तो आप हिंदी वाले फॉलो करो। बातें तो मेरी सुनने और समझने में आ रही है, और इतना इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए जितना मैं बता रहा हूं, इतना ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आज के जमाने में आप जी नहीं पाओगे। ये हिंदी इंग्लिश का कचरा दिमाग से निकाल दो। मैं तेलुगु भी जानता हूं, ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज है। अगर आप एक अलग लैंग्वेज जानते हो तो ये आपके लिए एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज जो है ना, ये बैरियर नहीं है, ये एक पुल है, आपको जोड़ रहा है। ये मत समझो कि वो अलग कर रहा है हमें, नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यूनिट 6 जो है इसका वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपने सिलेबस में देखा होगा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन। क्या करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में? प्रशासन क्या करता है, क्या करता है बताओ? कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव प्राप्त करता है। कैसे करता है भाई? प्लान करके, कोऑर्डिनेट करके, इवैल्यूएट करके। ये 3 चीजें वो करता है। ये समझने वाली बात है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या करता है भाई? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करता है सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, याद रखिएगा। सो ऑर्गेनाइज एफर्ट टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव थ्रू प्लानिंग, यही तो होता है। प्लानिंग होगा, फिर आएगा इंप्लीमेंट होगा, तो कोऑर्डिनेट करना होगा, और कोऑर्डिनेशन के बाद लास्ट में देखेंगे कितना सुधार हुआ, नहीं सुधार हुआ तो फिर से सुधार करेंगे, फीडबैक आएगा, ये सारी चीजें प्रोसेस आगे आएगा, देखेंगे हम लोग। लेकिन मोटा मोटी तो आप यही मान के चलते हो ना। इसी चीज को मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए आपको एक ही दिखा सकता हूं, ये मेरी अपनी मजबूरी है। आप दोनों पढ़ के परेशान हो जाओगे। फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य क्या होता है, यानी इसकी मीनिंग क्या है, इसको समझ लो। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स इन मैनेजिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। डेफिनेशन में स्किडमोर की डेफिनेशन याद रखिएगा, रखना है तो, अदरवाइज इसका डेफिनेशन बहुत कम है कि पूछेगा। ठीक है ना, और कुछ मासूम सी चीजें हैं जो दिमाग में रहे तो बढ़िया है। इस डेफिनेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द पीपल इन सोशल एजेंसी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंसी इन मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर पॉसिबल। अब ये है भाई इसका। अब सवाल ये उठता है कि आप इसे याद करते हो कि नहीं। स्कोप क्या है? चाइल्ड वेलफेयर, वीमेंस वेलफेयर, देखो ये बड़ा मैटर करता है। हेल्थ, एजुकेशन, लेबर वेलफेयर, इवन की ह्यूमन राइट्स, सोशल सिक्योरिटी, एनजीओ, सीएसआर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सब में इस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कहां से शुरू हुआ? एंशिएंट एंड मेडाइवल पीरियड। वेलफेयर वो बेस्ड ऑन रिलीजन, चैरिटी, फैमिली, कास्ट, वेलफेयर करना चाहिए रिलीजियस लोगों के लिए, ये बनवा दो, वो बनवा दो। कॉलोनियल पीरियड में क्या होगा? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रिफॉर्म लाइक्स इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ये क्या मतलब है इन सब चीजों का? तो ये ब्रिटिश ने ये सब रिफॉर्म किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखोगे हमारे में ये सब, हालांकि इंडियन फैक्ट्री एक्ट, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोला क्योंकि इसको हमने अलग पढ़ाया हुआ है, अलग आपके पास है, नहीं होता तो कोई अलग बात होती। याद रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहिए। आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करिए, छोड़ रहे हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। अक्सर होता है, तैयारी शुरू करेंगे जोश से, बाद में सुस्त आ जाएंगे। और जो चीज मैं बताता हूं ना, होमवर्क के तौर पे फॉलो करिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये याद रखिएगा। ये कल करेंगे कल करेंगे करने वाले खत्म, मर जा रहे हैं आजकल 30 साल में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब कल कुछ नहीं हुआ है आज तक, याद करो पिछले कितने टास्क है जो आपने कल के भरोसे छोड़े थे और हुआ है, लिस्ट बनाओ उसकी। पढ़े लिखे आदमी हो, लेबर मजदूर थोड़ी हो आप लोग। पढ़ के लिख के नोट करो क्या क्या सोचा था कल करेंगे, नहीं किया है, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे इतने साल निकल गए। हमने सोचा था वो हेयर स्टाइल रखेंगे, खत्म हो गया। हमने सोचा था फिट बनेंगे, हमने सोचा था शादी करेंगे, हमने सोचा था बहन की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। क्यों हुआ?
इसलिए हुआ कि आप बेवकूफों की तरह काम करते हो, सोचते हो, दिमाग नहीं लगाते हो। इसीलिए इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होगा? Establishment of Central Social Welfare Board, launch of 5-year plans with focus on community development, rural upliftment, health and education। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना चीज जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में काम ये बनता है। मॉडर्न फेज में राइट बेस्ड पॉलिटीज है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसमें आपको हम बता दें ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं इनको हम लोग अलग पढ़ेंगे, और ये बहुत कंसाइज नोट्स हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ, सीएसआर, एसएचजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये सब है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स? याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है। वीवीआई है, जो लोग याद कर ले रहे हैं ठीक है, नहीं याद करोगे पछताओगे। और कोई एक टाइम बना लो जिस समय ये सब पढ़ो बैठ के। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास जो किताब है वो नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। दिन भर का समय में अधिकतर टाइम पढ़ने लिखने में दीजिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल्स में क्या क्या होगा कुछ तो आपने सोचा ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेनरी फेयल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल से लिया गया है। ये कस्टमाइज किया गया है सोशल वेलफेयर के लिए, कस्टमाइज्ड है, यानी इसी के लिए एक तरीके से स्पेशलाइज नहीं होता, डिजाइन इसके लिए। प्लानिंग इसमें हम करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटजीज, प्लानिंग करते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज, स्टाफ, डिपार्टमेंट। प्लानिंग के बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर करेंगे, स्टाफ या डिपार्टमेंट। स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग पर्सनल। रिक्रूटिंग ट्रेनिंग का मतलब स्टाफिंग, स्टाफिंग का आपको जैसे वैकेंसी निकालेंगे, लोगों को भरेंगे, इंटरव्यू लेंगे, सबके उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब जॉब एनालिसिस ये तो हम लोग पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को देंगे। उनको पर्सनल को मोटिवेट करेंगे, आप जिंदगी बदलने जा रहे हो, मोटिवेटेड रहो, ये सब चीज़ें बताएंगे। डायरेक्टिंग करेंगे, उन्हें डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना। गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग स्टाफ और वॉलंटियर्स, क्या करेंगे भाई? उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे आपको करना है, कहां जाना है, आपको किससे सपोर्ट लेनी है, किस तरीके का बिहेवियर रखना है। कोऑर्डिनेट करते हैं, तो क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। पोस्ट कॉर्ब इसे ही कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज बिटवीन एजेंसी। कोऑर्डिनेट, जैसे सच में सोच लो यूनिसेफ हुआ, तो यूनिसेफ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा? क्या बच्चे बीमार होंगे तो डब्ल्यूएचओ से सपोर्ट लिया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिया जा सकता है। गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। डीएम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हेल्थ स्टाफ से हमने काम किया है हेल्थ में, वो सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं। डब्ल्यूएचओ का बड़ा सा ऑफिस होता है अपना, वो इम्यूनाइजेशन को बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं और सबको कंप्लेन करते हैं। डीआईओ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होते हैं हर जिले में, उनको तुरंत फोन करेंगे अगर कहीं भी लापरवाही करेगी एएनएम या जीएनएम, जो बच्चों को वैक्सीन देती है, उनको क्या कहते हैं? जीएनएम। आपसे पूछा भी जा सकता है ये एएनएम, यानी ऑक्सिलियरी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। एंड ये क्या होता है? जनरल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ऑक्सिलियरी मतलब ये सहायक होती है जीएनएम की या डॉक्टर की, एंड जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग स्टाफ होगा। आपका सर फट जाएगा तो वो जीएनएम को देखना चाहिए। बट जनरली बिहार का ऐसा हेल्थ स्ट्रक्चर का आप देखोगे हालत, आप कुछ कह नहीं सकते हो। पूरे वर्ल्ड में सबसे बेकार पुअर व्यवस्था अगर देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज के रैंक का है बिहार का ये व्यवस्था। तो इसमें गलती जनता के जागरूकता की भी है। खैर, बजटिंग या फाइनेंसिंग समझ गया, पोस्ट कर बजटिंग हो गया, मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी टू स्टॉक होल्डर्स, ठीक है ना। रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। इवेल्युएशन में क्या क्या होगा? मेजरिंग इफिशियंसी, हम देखेंगे कि भाई इवेल्युएशन करेंगे कि क्या हमने जो तरीके अपनाए वो ठीक है, जो रिजल्ट सोचे थे वो मिला, नहीं मिला, क्या मिला, पॉजिटिव मिला, क्या सुधार कर सकते हैं, फीडबैक लेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे यानी इंपैक्ट को देखेंगे। इन सोशल वर्क पार्टिसिपेशन, इक्विटी, एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर क्रिटिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नेचर होता है? देखो बेसिक चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आप मान के चलो कि आप इसमें सैर करने तो आए नहीं हो भाई, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें गोल ओरिएंटेड होता है, सोशल जस्टिस, इक्विटी, वेलफेयर, ये चीजें जो हैं नेचर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव होता है। डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जनरली यही नेचर होता है कि आप अगर
ये कर रहे हो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनकी प्लानिंग में आदमी से पूछा जाता है। इनका सोशल जस्टिस एम होता है, इक्विटी एंड वेलफेयर एम होता है। डायनेमिक भी होगा, रिस्पॉन्स टू इमर्जिंग सोशल इशू, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन, फोकस ऑन सर्विसेज नॉट प्रॉफिट। इनका मोटिव होता है कि भाई सुविधा जो, जैसे सरकार के लिंक का काम करते हैं, सरकार सारा चीज नहीं कर पाती है तो वो एनजीओ के सपोर्ट से करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन सर्विस नॉट प्रॉफिट, इसलिए नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रोफेशनल और ब्यूरोक्रेटिक, इन्वॉल्व ट्रेंड पर्सनल फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी यूज, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलॉसफी, मैनेजमेंट, ये होता है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार देखा गया है कि हर वो चीज ठीक जा रही थी, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट था जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन था और वो चीज़ों पे कंसिडर नहीं हो रहा था और वो प्रोग्राम फेल हो जा रहा था। जब उसको पार्टिसिपेट कर दिया गया उसमें, वो चीज़ें फेल होना बंद हो गई, उसमें बहुत ग्रेट अचीवमेंट मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स। अब कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मंत्रालय में, डिपार्टमेंट में होगा या बोर्ड में होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड तो 1953 में बना था। ये बार बार पूछा जाता है, आपको नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, ये वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट बाद में करप्ट होती गई और उन्होंने ये सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट, जैसे केयर, आपको बता दें और भी है, जैसे प्रथम, वृद्धों के लिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत है, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में तो बहुत है। क्राई, हेल्पेज इंडिया, प्रथम, आप देखो यहीं पे लिखा हो क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स, एग्जांपल टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, है ना, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन। बेस्ड ऑन फंक्शन, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फ्रेम रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, क्या करता है, फ्रेम रूल्स एंड गाइडलाइंस। नीति आयोग, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, क्या काम करते हैं एडॉप्शन एजेंसी को आप जानते होंगे। अगर आपको मान लो बच्चा गोद लेना है तो ये एजेंसी आपका हेल्प करती है। देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट्स के ब्रेक लो, या आप 50 मिनट पढ़ो, 5 मिनट के 10 मिनट का ब्रेक लो। ये आप करोगे प्रिंसिपल ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी पूरी, ये याद रखना। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी। सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या वेलफेयर होम्स। सर्विस डिलीवरी, जैसे कोरोना अगर आया होगा तो आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिनका काम था कि यार जिन मर गए उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे दो जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। घर नहीं है तो घर के लिए पैसे दे दो, सरकार से मिलके कुछ करवा दो, इस तरीके से। हॉस्पिटल्स, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आया था कि हॉस्पिटल्स नहीं थे। एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ऑन अवेयरनेस, पॉलिसी चेंज, लॉबिंग। एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स एनजीओज, चाइल्ड राइट ग्रुप्स। अब आते हैं बेस्ड ऑन लेवल। इंटरनेशनल है, यूनिसेफ, WHO, ILO। ठीक है ना, ये होगा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, बच्चों के लिए काम करता है। WHO हेल्थ पे काम करता है। ठीक है ना, ILO लेबर के और लेबर कॉज के लिए बेसिकली काम करता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ICSSR। अब स्टेट में भी स्टेट वेलफेयर बोर्ड होते हैं, SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, पंचायती, CBO, SSG, ये सब आप जानते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, ये सब चीजें हैं। अब सोशल वर्क में क्या इसका रेलेवेंस है, ये आपके लिए तो मायने रखेगा ना। प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क फॉर वेलफेयर प्रोग्राम। याद रखना, सोशल वर्क का कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, सबको तो खुश कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनको बेस्ट सर्विसेज मिले, वो ठगे ना जाए। सीधा होता क्या है कि सोशल जस्टिस के नाम पे कोई ना कोई उनको उल्लू बना ही रहा है कब से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो ठगे ना जाए। इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेंथेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, और पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप खत्म करे। सरकार बनाती है बड़ी अच्छा पॉलिसी, मनरेगा है, ये है, वो है, उनको मिलता कुछ नहीं है। तब भी फूस के घर में रहते थे, एक कॉटेज टाइप में रहते थे, आज भी उसी में रह रहे हैं।
Central Social Welfare Board, set up in 1953. Skidmore's definition, widely cited in social work. Principle of administration, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, evaluating. ठीक है, क्या क्या करते हो आप? प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, यही प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. इसमें लूथर गुलिक, लिंड हॉल का एंड लीथर गुलिक का ये सब आप लोग नाम सुनते होंगे. ये पूछा ही जाता है. पोस्ट कॉर्ब जिसे कहते हैं, बट उनका और बाकी जनरलिस्ट में थोड़े से अंतर है. तो ये याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एस का पूछ देगा, डी का पूछ देगा. याद करो एग्जाम हॉल में. नेचर क्या होता है? डेमोक्रेटिक, नॉन प्रॉफिट, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, गोल ओरिएंटेड होता है. पढ़ा है ना कि गोल होगा इसका कुछ ना कुछ. कोई हेल्थ में से काम कर रहा है, कोई रेप विक्टिम के लिए काम कर रहा है, कोई वायलेंस, फिजिकल वायलेंस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनको काउंसलिंग कर रहा है. एक एमएसएफ ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे मित्र कुछ काम करते हैं वहाँ. एमएसएफ ये जो है रेप विक्टिम है, या उन्हें कैसे सोसाइटी में फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, रीएडजस्ट करना है, इन पे काम करता है. टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Administration, the process of managing affairs, planning, organizing, directing, coordinating, controlling to achieve directive desired objective. In social work, administration is applied to welfare program for vulnerable groups. In political science, administration deals with public policies, governance and state functions. ठीक है. The process of managing affairs. अब यहाँ आपको मैं समझाऊँ कुछ कुछ चीज़ें. एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है आपने समझ लिया. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ और हमने डिवीजन दिए हैं थोड़े से डिटेल में पढ़ाने के लिए. आप यहाँ देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा. ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ. इसको और थोड़ा ब्रॉडली लेवल पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग से दिया हुआ था मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है? सोशल, ये तो आपने देखा है, लेकिन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक होता है. जैसे मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है ना, उसकी टॉप मैनेजमेंट बॉडी कंसर्न्ड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ठीक है. ब्रॉडर इन स्कोप, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, टैक्सेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीजें. अगला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सब इसी के एग्जांपल है. स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सब सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद. इसका काम क्या होगा भाई? सिर्फ ये वेलफेयर एक्टिविटी को देखेगा, सर्विसेज को देखेगा, प्रोग्राम्स को देखेगा, वीकर सेक्शन के लिए. एग्जाम्पल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, एनजीओ रनिंग टू ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं अगर हम, तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे कि यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो आप जानते हो. प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड कंपटीशन, ये इनका मेन टारगेट होता है, ये याद रखिएगा. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज, यूजीसी, एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटीज, ये सब होते हैं. हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, इन सब में होगा. नेशनल हेल्थ मिशन, ये याद रखिएगा. द फोकस ऑन पब्लिक वर्सेज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों में डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा. क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, नेचर, अप्रोच, ये पता होना चाहिए. फिर भी हम एक कंपैरिजन करके आपको दिखा देते हैं. आपने सुना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन अफेयर्स, डेवलपमेंट, जो सरकार होती है सीधा समझिए आप, करती है. लेकिन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटी है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन डेवलपमेंट, SC ST, एज्ड, डिसेबल्ड, पुअर, ये सब. इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, इक्विटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, है कि नहीं है? अब आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि इसको दोनों को हम बाइफरकेट करके समझ ले. देखो, एक कंप्लीट अलग हो जाएगा. एक का कोर ग्रुप होगा, सोशल जस्टिस होगा इनका मेन मुद्दा. उनका होगा कि इफिशिएंट, सरकार क्या करती है, वो पॉलिसी बनाकर कहेगी इसको लागू करो, इससे ये फायदा होगा. ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेशन होगा सरकारों का, रूल बेस्ड, पॉलिटिकल हो सकता है, होता है, होगा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं.
अप्रोच होगा मोर रिजिड, हायरार्कियल, फॉर्मल, ये होगा। इसमें फ्लेक्सिबल होता है जैसी जरूरत, जैसे कभी रात में भी काम करना पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक होगा, पीपल सेंटर्ड होगा। एजेंसीज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, स्टेट मशीनरी, गवर्नमेंट वेलफेयर बोर्ड्स, एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआर, ये सब होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्रीज अलग अलग इनको देख सकते हैं, और इसमें सिर्फ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री होगा, वेलफेयर बोर्ड होगा, ये सब होगा। अब कुछ ना कुछ इनमें इंटर रिलेशनशिप भी होगा। आप खुद सोचो कि कुछ ना कुछ तो होएगा ना इंटर रिलेशनशिप, तभी तो आप इस चीज को समझ रहे हो। तो ये क्या होगा? ये होगा SWAJ सबसेट ऑफ PA। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम आर इंप्लीमेंटेड थ्रू मशीनरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लियर है। ये याद रखिएगा। मिड डे मील स्कीम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन है सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये सब होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड पॉलिसी, फंड्स, लीगल फ्रेमवर्क, ये सब चीजें होंगी। अगर आपके इंटर रिलेशनशिप को देखोगे तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं लगता है कि उसका छोटा पार्ट है, उसके नीचे वाला हिस्सा है, ये चीज है, ये तो है, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको। और अगला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, पॉलिसी देगा, फंड देगा, लीगल फ्रेमवर्क देगा, ठीक है। अगला आप देखोगे अगर डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, क्लियर है। चलिए, अब यूजीसी नेट के लिए कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए आपको, जो मैं हमेशा कहूँगा आप इसको रट लेना। जैसे वही सारी चीज़ें हैं, इसमें एक ही चीज़ अलग आ रहा है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू, यानी वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इन वेलफेयर फील्ड, स्किडमोर का कहना है। इस डिफिनीशन को, इस मीनिंग को याद रखिएगा, स्किडमोर का नाम आएगा तो वो आप यहाँ मैच करवा के इसका नंबर ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।